नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बिंद की पुलिस, खजुहा पुलिस और आबकारी टीम ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, खाली बोतलें, QR कोड, ढक्कन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार की भोर कोतवाल रविंद्र श्रीवास्तव, खजुहा चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक राजीव माथुर ने अपनी टीम के साथ खजुहा अमौली तिराहा के पास से 2 युवक हजरत अली और दिव्यांश पाल को एक पेटी नकली अंग्रेजी शराब और QR कोड के साथ गिरफ्तार किया है। अपमिश्रित शराब अंग्रेजी के रूप में पाई गई। ढेर सारे QR कोड, ढक्कन, सीसी खाली, यूरिया, नौशादर, ये सारी सामान मिली और एक व्यक्ति और इसका साथी जो वहाँ बैठ करके उसको देख रहा था, दोनों को हिरासत में लिया गया और यह ज्वाइंट ऑपरेशन था पुलिस का और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा, और इनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर। अयोध्या से खबर है, जहां अयोध्या में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पति ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रक के सामने धकेल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे CCTV को भी खंगाला है। तो वहीं पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि उसका ही पति अपनी पत्नी को ट्रक के सामने धक्का दे रहा है। इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आए थे यहाँ पे कुछ दिन पहले, लगभग 30 तारीख को आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग 1 तारीख तक रहे। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग भोर में करीब 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी को लेकर के जो हाईवे पुल है सरयू साकेत पेट्रोल पंप के ऊपर, हाईवे गोरखपुर लखनऊ हाईवे, उस पर लेकर के अपनी पत्नी को जाता है घुमाने के लिए। वापसी में वह अपनी पत्नी को डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, तब तक अचानक ट्रक आती है, उसके पीछे उसके आगे धक्का दे देता है और इस प्रकार से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके संबंध में जब हम लोग को सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पे गए। उस समय तो कुछ जानकारी थी नहीं, बाद में एक्सीडेंट का रूप बता रहा था वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिवारजन जब आए और उन लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जैसा SSP महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने CCTV जब देखा तो पाया कि वो व्यक्ति टहलने जा रहा है, लौटते समय ट्रक के नीचे उसको धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक तरह से प्लान्ड मर्डर था और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे, क्योंकि सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बसैनी नगर के एक माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है, जहां हिंदी, राजनीति, भूगोल जैसे विषयों के शिक्षक की कमी और प्राचार्य न होने से बच्चों की पढ़ाई पर बेहद असर पड़ रहा। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने चर्चा के दौरान बताया कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। हिंदी विषय के 12 सेक्शंस होते हैं, लेकिन विद्यालय में केवल एक ही हिंदी का शिक्षक है। इसके अलावा भूगोल और राजनीति जैसी महत्वपूर्ण विषयों के भी शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे विषयों के शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के बाद बचे हुए शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए हिंदी, भूगोल, राजनीति जैसे विषयों को पढ़ा रहे हैं। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स
हाँ, भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर जब से मतलब 2008 से आई हूँ, तब से मैं राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और पिछले साल मेरा मतलब यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है। तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने के बाद जो बाकी 9 सेक्शन का हिंदी है वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले ही उसका अध्यापन कर रहे हैं। हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं हम, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं विवेक दास सर हिंदी में वो ठीक से पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ भी आता है। और घर में जाके कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? घर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसको घर में जाके पढ़ते हैं हम लोग, तो समझ आता है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।